कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन कोई वाकई आपकी बात नहीं सुन रहा? आज हम इसी सुनने के फन को समझेंगे ताकि मजबूत और बामानी रिश्ते बनाए जा सकें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस फ्रस्ट्रेटिंग एहसास की बात करेंगे जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझ नहीं रहा। फिर मैं एक बहुत आसान 4 स्टेप्स का हल बताऊंगा और आखिर में एक जबरदस्त कहानी से ये सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलें एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो शायद हम सब के लिए बहुत फेमिलियर हो, कुछ ऐसा जो हमारे अक्सर घरों में होता है। ये एक ऐसी मायूसी है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, खास तौर पर करीबी रिश्तों में। सोचें, एक बीवी दिन भर की थकन के बाद शौहर से कुछ शेयर करना चाहती है, लेकिन शौहर का सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन पर है। तो असल मसला ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, मसला ताल्लुक में एक गैप का है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस गैप को पुर करने का एक वाज़िह तरीका मौजूद है। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। हम अपनी गुफ्तगू को सिर्फ 4 वाज़ेह और सिंपल स्टेप्स के जरिए बिल्कुल बदल सकते हैं। और पता है, इस फ्रेमवर्क की सबसे ज़बरदस्त बात क्या है? उसकी सादगी। ये सिर्फ अल्फाज सुनने से उस इंसान को हकीकत में समझने तक का एक साफ रास्ता है। तो सबसे पहला स्टेप और शायद सबसे ज़रूरी है सारी रुकावटों को हटा देना। फ़ोन नीचे रखें, मल्टीटास्किंग बंद करें और बस 100% फोकस उस इंसान पर दें जो बोल रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, मोबाइल फ़ोन, इधर उधर देखना, अपने जवाब के बारे में सोचना, ये सब डिसरिस्पेक्ट का सिग्नल देती हैं। और जहां रिस्पेक्ट ना हो वहां कनेक्शन बन ही नहीं सकता। अब यहां पर एक माइंड शिफ्ट की ज़रूरत है। आपका गोल जवाब देना नहीं है। आपका गोल सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये इंसान इस वक्त फील क्या कर रहा है। कोशिश करें कि उनके लफ्ज़ों के पीछे जो इमोशन है उसको पहचानें। क्या वो सैड है, गुस्से में है, डरे हुए हैं? जज नहीं करना, बस आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये स्टेप बहुत बहुत क्रूशल है। यहां आप उनकी कहानी से अग्री नहीं कर रहे, ये ज़रूरी नहीं। आप बस उनके एहसास को तस्लीम कर रहे हैं, उनकी फीलिंग को वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ, जो आप फील कर रहे हैं वो रियल है। ये मिसाल देखें, कितना क्लियर है। लेफ्ट साइड पर हम ब्लेम कर रहे हैं, तुम हमेशा ऐसे करते हो। और राइट साइड पर हम कनेक्शन बना रहे हैं, हम सेफ्टी दे रहे हैं। कहाँ चोट लगी, लाओ मैं मदद करूं। बस एक सिंपल सा जुमला, मैं समझ सकता हूं कि उस वक्त बहुत डर लगा होगा। ये वैलिडेशन है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। इसका मतलब है आई सी यू, मैं आपके दर्द को, गुस्से को या खौफ को देख रहा हूं। तो जब आपने उनकी फीलिंग को वैलिडेट कर दिया, अब अगर बात आगे बढ़ानी है तो सिंपल नॉन थ्रेटनिंग सवाल पूछें। ऐसे सवाल जो उन्हें और बोलने पर इनवाइट करें, ना कि उन्हें टेस्ट करें या चैलेंज करें। अच्छा, ये सब प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलें इसको एक बहुत पावरफुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचें, एक घर में आग लगी है, हर तरफ चीख पुकार है, लोग चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन फिर फायर फाइटर्स आते हैं और वो सीधा आग में नहीं कूद जाते। वो पैनिक को इग्नोर करते हैं। वो आराम से अपने टूल्स तैयार करते हैं, पाइप चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि रैंडम तरीके से पानी फेंकने से आग बुझने के बजाय और फैल सकती है। वो अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, पूरी प्रिसिजन से पानी डालते हैं और कुछ ही मिनट्स में आग काबू में आ जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा? बिल्कुल एक फायर फाइटर की तरह अपने प्रोसेस पर भरोसा रखें, सुनो, असेस करो, वैलिडेट करो, उसके बाद रिएक्ट करो। यही तरीका है इमोशनल फायर्स को बुझाने का। तो अब इस सब नॉलेज के बाद अगला कदम क्या है? तो याद रखें, सुनना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर रिस्पेक्ट शो करें, लफ्ज़ों के पीछे के इमोशन को समझें और हमेशा सल्यूशन देने से पहले फीलिंग्स को वैलिडेट करें। इसी से आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। तो अब ये सोचना है, अपनी अगली इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में इन 4 स्टेप्स में से कौन सा एक स्टेप हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये सारी बातें सूबिया नूरीन के एक सेशन पर मबनी हैं। हो सकता है कुछ अल्फाज या आइडियाज़ ओरिजिनल मवाद से थोड़े मुख्तलिफ हों, क्योंकि ये समरी AI ने तैयार की है। अगर आप काउंसलिंग सेशंस या स्टडीज़ के लिए राब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, +92 320 5636 775, या फिर ईमेल करें educationbysobia@gmail.com। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।